अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी से मुतल्लिक फ़्रॉड्स के ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक एक पॉइंट है और एक केस स्टडी है जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे पूरी दुनिया में जो बिलव्ड ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड का वही शिकार होते हैं। सो मैं आज आपको एक टेस्ट केस बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर तो वो आपके साथ उस तरह का मामला हो रहा हो तो आपने मोहतात रहना है और एहतियात करनी है। हमारे हमाद साहब हैं कतर में, मेरे बहुत प्यारे क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं, और उन्होंने मेरे साथ एक केस स्टडी शेयर की कि उनके एक दोस्त ने कहीं पर प्रॉपर्टी ख़रीदी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराई अपने नाम, प्लॉट वगैरह की सारी, और पटवारी ने इंतकाल वगैरह सारा करवाया था। उनके दोस्त को एनोनिमस नंबर से कॉल आया कि जी मैं पटवारी बोल रहा हूँ, तहसील ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपका रिकॉर्ड हम अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए आप ज़रा अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें। आप अपना प्लॉट की डिटेल या खेवट नंबर या खसरा नंबर बता दें या अपने शनाख्ती कार्ड, जो उन्होंने डिटेल मांगी तो उन्होंने वो डिटेल प्रोवाइड कर दी। जब वो पाकिस्तान आए बेचारे कुछ अरसे बाद, तो जब उन्होंने तहसील ऑफिस विज़िट किया और पटवार खाने गए तो उनको पता लगा कि उनके रिकॉर्ड में रद्दो बदल हुआ है। जो रिकॉर्ड के अंदर रद्दो बदल होता है, ये एक ऐसा संगीन मामला है कि जैसे कि आप ये समझें कि आपकी गाड़ी का नंबर बदला हो, ठीक है ना, या आपके पूरे शजर बदल जाता है, आपकी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल बदल दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी, चाहे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या इस किस्म की जो इदारे हैं, उसमें ये लीकेज और ये इश्यूज़ होते रहते हैं। ये जो कब्ज़ा होता है प्लॉट के ऊपर, हमेशा ये ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने देखा एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो वो कब्ज़ा कर लिया, ऐसा नहीं होता। उसकी प्रॉपर पहले डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ही होती है कि आप की गलती होती है कि आप कहीं ना कहीं उसका डाटा किसी को दे देते हैं या आपसे कोई डाटा ले लेते हैं और आप नादानी में जाकर उसको अपना डाटा वगैरह दे देते हैं, अपनी प्लॉट्स वगैरह की डिटेल, तो वो उसमें रद्दो बदल कर लेते हैं। सो जब वो पटवार खाने के उन्होंने देखा जी उनकी प्लॉट की डिटेल्स कहीं और है। होता बेसिकली पाकिस्तान में क्या है कि खेवट खसरा नंबर होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपका प्लॉट ये था, कागज़ में उसने आपके इनाम कर दिए, कहीं पे नाले के पास कोई जगह ज़मीन जाके ट्रांसफ़र कर दिया। खसरा नंबर तो है कि खसरा नंबर 103 के अंदर ये भी ज़मीन है, वो भी ज़मीन है। सो उसने इसकी जगह, जो आपका असल प्लॉट था इसकी जगह, वो आपके नाम पटवारी के साथ रद्दो बदल करके या पैसा ले दे के, पाकिस्तान में सब कुछ होता है। सो इस चीज़ को मकसद क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग, अगर आपको किसी भी इदारे से कभी भी कोई फ़ोन आता है, वो चाहे FBR का कहते हैं, चाहे NAP का नाम यूज़ करते हैं, चाहे प्राइवेट नंबर है कि जी आप ज़रा अपने प्लॉट्स की डिटेल्स दें, मैं इदारे से बात कर रहा हूँ, टैक्स से बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स वाले के इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, आप अपनी प्लॉट की ज़रा डिटेल्स हमें दे दें। सो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। ये जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये हर किस्म का यूज़ हो सकता है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंस्टॉलमेंट पे फाइल्स हैं मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, ये डाटा भी यूज़ हो सकता है। इसलिए आपने जब भी किसी को डाटा देना है, कंसर्न बंदे को डाटा दें, अथॉरिटेटिव पर्सन को डाटा दें। अगर तो वो डीलर है तो वो मुस्तनद डीलर हो, अगर वो कंपनी है तो आपने ये वेरीफाई करना है कि वो कंपनी का बंदा है, तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको हो सकता है कॉल आ जाए, जी मैं ज़रा रिकवरी अफसर बात कर रहा हूँ, ज़रा आप अपने प्लॉट की डिटेल्स दे दें, आप अपने ये डिटेल दे दें। अगर वो असली रिकवरी अफसर होगा तो उसके पास तो ऑलरेडी कंप्यूटर में डिटेल शो हो रही होंगी, वो डिटेल क्यों मांगेगा आपसे। दूसरी बहुत बड़ी जो राइट नो इश्यूज़ लोग को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आते हैं कि आप जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर पेमेंट्स भेजते हैं डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल्स में, डाउन पेमेंट्स की शक्ल्स में, सो हमेशा अच्छे लोगों के थ्रू आप अपना प्लॉट बुक करें, अथॉरिटेटिव पर्सनस के थ्रू, अथॉरिटी जिसके पास हो, जो जिम्मेदार बंदे हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने एक जगह डाउन पेमेंट भेजी, उस पेमेंट के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ कि आपने भेजी है, या उसके साथ प्लॉट की डिटेल्स नहीं लिखी होती। वो कंपनी में फिर आपके प्लॉट में लेजर में उसको एडजस्ट बाद में किया जाता है, तो उसके दरमियान आपका डीलर, सेकंड पर्सन, आपका कज़न उसको इस्तेमाल कर सकता है। सो जो भी आपकी इस किस्म की पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन है, उसका ख्याल रखा करें, अपने शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स ना दिया करें, अपनी पासपोर्ट्स की डिटेल नॉन ऑथराइज्ड पर्सनस को बिल्कुल ना दिया करें, और इस तरह अननोन जो कॉल्स आती हैं उसको अवॉइड किया करें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी रहे, उसमें रद्दो बदल ना हो सके, उसमें चेंजेस ना हो सकें, उसमें मामलात ना हो सकें। इसमें यह भी हो सकता है कि कोई ये क्लेम कर दे कि जी उसने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, मेरे पास उसकी डिटेल्स हैं, आपके साथ गलत कोई स्टाम्प बना के, एफिडेविट बना के आपकी प्रॉपर्टी को ख़राब
ख़राब कर सकते। सो आपने नेक्स्ट टाइम तमाम लोगों को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा करें, और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और जो मुस्तनद लोग होते हैं वो आपके डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, इसलिए आपने अगर ऐसी कोई गलती की तो आप उसके खुद ज़िम्मेदार होते हैं। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। और मज़ीद प्रॉपर्टीनामा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस टाइम प्रॉपर्टी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसे ही घंटियां हम बजाते रहें आप लोग के लिए और आप लोग मोहतात रहें। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।